कराची में ये काफ़ी मसला हो गया है और जो बोर उसका लेवल है वो भी अब 1000 फीट डेप्थ से ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा जो आरओ प्लांट है वो तो देखें डिज़ाइन ही ऐसे होता है कि जिस लेवल का भी रॉ वाटर आपके पास आ रहा है उसको वो ट्रीटेबल बनाएगा। विनर्जी के स्टॉल पे हम मौजूद हैं। अमाद साहब हमारे साथ हैं। अमाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस? अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है और अभी देखते हैं जैसे जैसे इंशाल्लाह पब्लिक आएगी तो और अच्छा रिस्पांस आएगा। अभी तक तो लग रहा है कि हाँ लोगों का टर्न आउट अच्छा है, तो अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अभी कल का दिन भी और है। क्या है वी एनर्जी और क्या किन प्रोडक्ट्स में डील किया? विनर्जी बेसिकली हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और मेनली फोकस हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे ही है और उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होती है वो है। बोर और ट्यूबवेल पे भी हम काम करते हैं। उसके अलावा जो ईआर सर्वे होता है, ग्राउंड वाटर सर्वे, वो भी हम कंडक्ट करते हैं। मेन कोर बिजनेस हमारा यही है। उसके अलावा हम साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करते हैं, जिसमें सोलर हो गया, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन हो गई। तो ये हमारा कोर बिजनेस है। ये जो प्लांट होता है आमतौर पे कराची में तो ये बड़ा मसला है, पानी के इश्यूज हैं। कितने कितने लेवल तक पे लेके जाते हैं? देखें ये जैसा आपने बताया कराची में ये काफ़ी मसला हो गया है और जो बोर उसका लेवल है वो भी अब 1000 फीट डेप्थ से ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा जो आरओ प्लांट है वो तो देखें डिज़ाइन ही ऐसे होता है कि जिस लेवल का भी रॉ वाटर आपके पास आ रहा है उसको वो ट्रीटेबल बनाएगा और उसको वो लेस देन 500 लेस देन 200 ppm TDS पे प्रोडक्ट वाटर को लेके आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक होता है ब्रैकिश वाटर जो कि अप टू 10,000 TDS होता है, उसके अलावा सी वाटर होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों पर हमारा एक्सपीरियंस है, दोनों चीज़ों पर हम काम करते हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी हमारे पास, तो अब तक तो इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे इकदाम हुए हुकूमत की तरफ से, डीएचए में भी प्लांट लगा, फिर थर में लगे, लेकिन वो क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो प्लांट का मसला होता है, ओवरऑल हमारी इन्वायरमेंट का इशू है, क्या मसला है, क्यों नहीं सक्सेसफुल? सर देखें ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें होता ये है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक प्लांट बना के लगाना और फिर उसको चला के रखना। ये नहीं है कि प्लांट बनाया, लगा दिया, 1 महीना चलाया, क्लाइंट को दिखाया, यूज़र एंड पे ओके किया और आप चले गए। प्लांट ऐसा नहीं है। ये प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मांगता है। इसको अगर आप सही से ऑपरेट नहीं करेंगे जैसे एक प्रोफेशनली होना चाहिए तो ये प्लांट कुछ अर्से चलेगा, उसके बाद बैठ जाएगा। तो एक्चुअल इशू जो आपने जो नाम लिए 2-3 जगहों के, उसमें एक्चुअल इशू ही यही है कि उनको प्लांट्स को ऑपरेट और मेंटेन सही से नहीं किया जा रहा और जो कि उसके लिए एक अलग से एक्सपर्टीज़ होती हैं, अलग से चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बस वो हमारे यहाँ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर कोई आरओ प्लांट बना रहा है और बना के लगा देते हैं एंड फिर आपको मिलते भी नहीं हैं। अच्छा, कराची में चूँकि हाई राइज बिल्डिंग्स का बड़ा अब बूम है, कितनी कैपेसिटी की बिल्डिंग को आपका प्लांट जो है ना मुकम्मल सर्विस दे सकते हैं? देखिए नॉर्मली हमारा क्योंकि मेजर हमारा काम ही जो हमारे क्लाइंट हैं वो बिल्डर्स एंड जो है डेवलपर्स हैं, उसमें होता ये है कि नॉर्मली जो हम जो वर्किंग करके देते हैं वो एक ऐसा होता है कि अगर मिसाल है कि अगर एक 200 अपार्टमेंट की बिल्डिंग है तो उसमें हम पर अपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन कि वो 3 बेड है 4 बेड है, हम उसको एक एवरेज आउट कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा हिसाब किताब ये होता है कि 200 गैलन्स पर डे पर अपार्टमेंट। तो ये आप समझ लें कि 40,000 गैलन पर डे का प्लांट आपको 200 अपार्टमेंट की बिल्डिंग के लिए चाहिए। उसके अंदर बफर रखते हुए हम उसको 50,000 60,000 गैलन तक का प्लांट डिज़ाइन करते हैं, जस्ट इन केस। ऑब्वियसली 24 आवर्स रन नहीं करते, 20-22 घंटे चलाते हैं। कभी कोई ट्रबल शूटिंग हो जाती है, मेंटेनेंस इशू आते हैं। तो अगर एक मिसाल दूँ तो 200 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के लिए 60,000 गैलन पर डे का प्लांट विल बी सफिशिएंट। तो आपकी कंपनी जो ना सिर्फ प्लांट लगाती है, उसके बाद मेंटेन भी करके देती है? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारी जो मेन कोर एक्सपर्टीज़ है आरओ प्लांट से रिलेटेड वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ही है। हमारे पास जहाँ जहाँ हमने प्लांट इंस्टॉल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम सारी जगहों पे हम उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, कंप्लीट सर्विसेज देते हैं। क्लाइंट का कोई इनपुट नहीं होता। क्लाइंट को सिर्फ इससे मतलब होता है कि मेरा प्लांट जो है वो फुली फंक्शनल है, मुझे उससे जितना पानी रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल रहा है और वो सारी चीज़ें हम इंश्योर करते हैं। तो ये तो नहीं होता कि यार मेंटेनेंस इतनी महंगी पड़ गई कि यार क्या इतना, इस वजह से लोग अवॉइड करते हो? देखें ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है ना। इसमें होता ये है कि नॉर्मली आप आरओ प्लांट अगर लगा रहे हैं तो आप किसी न किसी दूसरे ऑल्टरनेट से उसको कंपेयर कर रहे होंगे, जो कि अगर पानी मौजूद नहीं है तो आपके पास दूसरी सोर्स ऑफ वाटर जो है वो टैंकर है। तो अगर आप टैंकर की कॉस्ट और आरओ प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कंप्लीट कॉस्ट अगर आप उसका कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो आरओ प्लांट आपको डेफिनेटली बहुत सस्ता पड़ता है, इंक्लूडिंग हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी जो हम लोगों को कोट करते हैं। हमारा टारगेट यही होता है कि हम उनको कॉस्ट इफेक्टिव दें, जो उनके पास अभी ऑल्टरनेट टैंकर का उससे उसको हम कम से कम में उनको जो है उनको पानी प्रोड्यूस करके दें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।